अगर आपके पैरों में नीली नीली नसों के गुच्छे बने हुए हैं, वेरिकोज की समस्या है, घुटनों में दर्द रहता है, पिंडलियां टाइट हो गई हैं, एड़ी में दर्द रहता है, इसके साथ साथ आपके हिप जॉइंट में भी पेन रहता है, आज इन सभी के लिए एक है, दो आसन बहुत ही इजी हैं जिसे आप लेटे लेटे और बैठकर भी कर सकते हैं। ये आपकी हर बीमारी को का इलाज कर देंगे। वेरिकोज का भी, घुटनों के दर्द का भी, पिंडलियों को नरम भी बनाएंगे। जब आपकी पिंडलियां नरम होंगी तो आंतें भी मजबूत होंगी, आपके एडी एंकल का पेन भी ठीक होगा और आपके हिप जॉइंट भी मजबूत होगा और आपको साइटिका का पेन भी नहीं होगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहले अपने इस तरह से, अगर आप बैठकर कर पाए तो बैठकर करें। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमसे तो बैठकर नहीं हो पाएगा, तो आपको लेट कर करना है। आपको इसी तरह से लेट जाना है अपने मैट पर आराम से और अपने पैरों को इस तरह से हिलाना है लगातार 2 मिनट। लगातार 2 मिनट अपने पैरों को लेफ्ट राइट कर लो या फिर दोनों को एक साथ में कर लो, लेकिन आपके फ्लोर से टच होने चाहिए या फिर आपके मैट से टच होने चाहिए या फिर बेड पर टच होने चाहिए। मेरा कहने के मतलब है, आपकी जो पैरों की निचला हिस्सा है, मसल्स हैं, वो आपकी फ्लोर पर टच होनी चाहिए इस तरह से। और आप खुद से महसूस करें, जब आप लगातार इस तरह से 2 मिनट करेंगे, ये हमारा लेटे लेटे बॉडी वार्म अप भी हो जाएगा। जब आप इस तरह से लेटे लेटे 2 मिनट लगातार करेंगे तो खुद से फील करेंगे आपकी काल्फ मसल्स, थाई की मसल्स में थोड़ा सा बहुत खिंचाव आना शुरू हो गया है और धीरे धीरे यह खिंचाव यहाँ तक आपको महसूस होगा, आपके हिप जॉइंट तक, जब आप इस तरह से लगातार 2 से 3 मिनट करोगे। बहुत ही इजी है लेकिन असरदार बहुत है। और 2 मिनट में ही आप थोड़ा थक जाओगे। जिन्हें हार्ट की दिक्कत है, हाई बीपी है, वो लोग थोड़ा धीरे करें, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसके साथ साथ आपको दूसरा आसन कौन सा करना है, वो है हमारा विपरीत करनी आसन। विपरीत करनी आसन आप या तो सिंपल अपने पैरों को 90 डिग्री पर इस तरह से उठा लें, इस तरह से 90 डिग्री पर इस तरह से अपने पैरों को होल्ड कर लें। अगर आपसे इस तरह से होल्ड नहीं होता है, आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। अपने बेड पर लेटकर या फिर मैट पर लेटकर आप आराम से कर सकते हैं। जब आप इस तरह से अपने पैरों को 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे, जो आपका आपने अभी जो कदम ताल की थी लेटकर, उससे आपकी नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे सर्कुलेट होने लगा है, ब्लड का संचार होने लगा है, खून का संचार होने लगा है, रक्त का। तो जो ब्लॉकेज थी वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। जब हमारे पैरों में रक्त का संचार अच्छे से होगा, नस नाड़ियां मजबूत होंगी, जब वो फ्लो बढ़ेगा ब्लड का, तो वो फ्लो जब आप इस तरह से पैरों को 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे, वो फ्लो आपका धीरे धीरे टमी की तरफ आएगा, पेट की तरफ आएगा। जब ब्लड का फ्लो आपके पेट की तरफ आएगा तो पेट की नस नाड़ियां भी मजबूत होंगी, आपकी आंतें भी मजबूत होंगी। जब पेट की आंतें मजबूत होती हैं तो आप सभी को पता है कि 90% बीमारियां हमारे पेट से ही शुरू होती हैं, क्योंकि जब हमारी आंतें मजबूत नहीं होंगी, खाया पिया अच्छे से पचेगा नहीं, जो हम खा रहे हैं उससे हमें विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो हमारे शरीर में अच्छे सभी जो विटामिन हैं वो उनकी पूर्ति कहाँ से होगी। जब वो हमारा खाया पिया कचरे की तरह मल के रूप में बाहर शरीर से बाहर निकल जाएगा, उससे हमें कोई फायदा ही नहीं होगा। तो कोई फायदा नहीं होता है कुछ खाने पीने का, इसलिए अपनी आंतों को मजबूत बना के रखो ताकि आपको कुछ खाया पिया लगे। आपको जो भी खाया उससे जो भी न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए बॉडी को, वो आपको मिले। अगर आप इस तरह से होल्ड करते हुए थक जाएं तो दीवार का सहारा जरूर ले लेना, या फिर दूसरा तरीका है एक दुपट्टा ले लेना, दुपट्टे को अपने पैरों में इस तरह से करके और अपने तरफ खींचना, उसे दुपट्टे की सहायता से भी अपने आप इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ गहरी लंबी सांस भी लेते रहा करो जो पेट तक जाए, जिसमें आपका पेट फूले। स्टार्ट करते हैं गहरी लंबी सांस। आप खुद से महसूस करोगे आपकी नस नाड़ियां पैरों की तो मजबूत होंगी, इसके साथ साथ आपका जो
एक्स्ट्रा फैट है, टम्मी का एक्स्ट्रा फैट है, वो भी धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगा जब आप गहरी लंबी सांस लोगे, क्योंकि जो उसमें सांस लेने में पेट फूलेगा, सांस को छोड़ने में पेट अंदर जाएगा, तो हमारी कुछ क्रिया हमारे पेट पर भी होगी, जिससे धीरे धीरे हमारा एक्स्ट्रा फैट भी बर्न होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जब आप अगर थक जाएं, थोड़ी देर रिलैक्स कर ले अपने पैरों को, और यही कदम ताल वाली जो हमने स्टार्टिंग में की थी उसी को फिर से स्टार्ट कर लें इस तरह से। लेकिन लगातार कम से कम 10 मिनट जरूर करते रहना है, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो शरीर फिर ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि शरीर को जब हमने गर्म किया है तो लगातार उसका जो पूरा काम होना चाहिए वो उसे करने के बाद ही हमें रुकना है। जब आप लगातार 2 मिनट करोगे ना, आपके पूरे शरीर में तलवे से लेकर चोटी तक पसीना आना शुरू हो जाएगा कि आपने कितनी ज्यादा वॉक कर ली, कौन से ऐसे काम कर लिया, कितना आपने काम कर लिया है, वो आप खुद से फील करोगे। राधे राधे।